बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मतीन नवाज़, फ़िज़िक्स टीचर। आज हम देखेंगे प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। और आज का लेक्चर ई कैट एंटी टेस्ट का लेक्चर नंबर 4 है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था एंटी टेस्ट में, लेकिन ये एक टॉपिक इसका रहता है अभी। ठीक है, तो ये एंटी टेस्ट ई कैट का लेक्चर नंबर 4 है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। अगर आपने बाकी एंटी टेस्ट के लेक्चर नहीं देखे चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट ईयर के, तो आप जाएं इस चैनल की प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट टाइम पे मिलती रहे। अच्छा, अब देखते हैं हम एक्यूरेसी और प्रिसिजन के बारे में। तो एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमने पढ़ना है आज। तो एक बात आपने याद रखनी है, प्रिसिजन मेजरमेंट इज़ लेस एक्यूरेट, ए प्रिसाइज मेजरमेंट इज़ लेस एक्यूरेट। जो प्रिसाइज मेजरमेंट होती है वो लेस एक्यूरेट होती है। जो हम इसमें पढ़ते हैं, इस टॉपिक में हमने जो एग्जांपल भी की थी, जो रीडिंग प्रिसाइज होगी, ठीक है, प्रिसाइज मेजरमेंट, जो प्रिसाइज मेजरमेंट है वो क्या होगी, इज़ लेस एक्यूरेट। जो प्रिसाइज मेजरमेंट होगी वो लेस एक्यूरेट होगी, ये हमने प्रूफ भी किया था टॉपिक पढ़ते हुए। ठीक है, और ये किन डिवाइसेस के लिए होगा, मीटर, रोड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के लिए ये चीज़ें लगेंगी। अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं हमेशा ऐसा ही हो कि जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट नहीं होती। जो प्रिसाइज है वो एक्यूरेट भी हो सकती है, लेकिन हमने जो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में पढ़ा टॉपिक, ये जो आप एमसीक्यूज में भी देख रहे हैं, मीटर, रोड, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, ये जो आप देखते हैं, ये तीनों के लिए ये रिलेशन बना हुआ है। जो प्रिसाइज है वो लेस एक्यूरेट होगी। तो एक और बात हम कहते हैं कि अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो होती है, अब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ही हम लीस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, मतलब हर डिवाइस के अंदर जो लीस्ट काउंट है वो उस डिवाइस का कम से कम एरर माना जाता है। ठीक है, अब हमने दूसरा निकालना है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का जो फार्मूला होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमने अगर निकालनी हो तो इसका फार्मूला होता है फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी इज़ इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू। ठीक है, तो आगे ये देखेंगे ये किस के लिए हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब एक्यूरेसी के लिए हमें फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी चाहिए। अगर कोई वैल्यू एक्यूरेट है तो उसकी फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी लेस होती है, या उसके में परसेंटेज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी लेस होगी। दो काम होते हैं। ये यहाँ पे लिख लेते हैं परसेंटेज फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी। तो जब भी एक्यूरेट वैल्यू होगी, तो एक्यूरेट वैल्यू में हम कहते हैं कि लेस परसेंटेज अनसर्टेनिटी हो, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी हम निकालते हैं तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज में ये आंसर आ जाता है। अब देखें यहाँ पे अगर आपने एक्यूरेट वैल्यू देखनी है तो ये पॉइंट देखना पड़ेगा। ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी या फ्रैक्शन अनसर्टेनिटी लेस हो तो वो वैल्यू एक्यूरेट हुआ करेगी। ठीक है, और जो प्रिसाइज वैल्यू है, प्रिसाइज के लिए हम ये वाला पॉइंट एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी देखा करेंगे। अगर कोई वैल्यू, अगर डिवाइस का हमारे पास लीस्ट काउंट लेस आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि वो डिवाइस प्रिसाइज वैल्यू देगी, प्रिसाइज रीडिंग देगी। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, ये ऊपर वाला प्रिसीजन के लिए है और नीचे वाला एक्यूरेसी के लिए है। और यहाँ पे हम शॉर्टकट बना लेते हैं इन डिवाइसेस के लिए। स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, मीटर, रोड के लिए हमने ये एक रिलेशन बना लेते हैं शॉर्टकट। प्रिसीजन जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है, प्रिसीजन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट। और एक और शॉर्टकट बनाते हैं, एक्यूरेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लीस्ट काउंट।
अच्छा देखें, अगर लीस्ट काउंट कम होगा किसी डिवाइस का तो वो मोर प्रिसाइज रीडिंग देगा। सिमिलर इसी तरह अगर लीस्ट काउंट कम होगा तो वो कम एक्यूरेट वैल्यू होगी, ठीक है, उससे कम एक्यूरेट वैल्यू आएगी। तो ये हमने देख लिया, प्रिसीजन और एक्यूरेसी का शॉर्टकट देख लिया। अब इधर मैं आपसे एमसीक्यूज पूछता हूँ। तो एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट प्रिसाइज एंड विच इज़ मोस्ट एक्यूरेट। अब कौन प्रिसाइज और कौन एक्यूरेट है, तो ये हम बताएंगे कि जो लीस्ट काउंट कम होगा प्रिसाइज होगी, जिसकी लीस्ट काउंट कम होगी वो लेस एक्यूरेट होगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख लें, लीस्ट काउंट याद करें आप, लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है मीटर रोड का, मीटर रोड का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। और फिर आप स्क्रू गेज की बात करें, स्क्रू गेज का होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 10वें हिस्से तक एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। ये वर्नियर कैलिबर हो गया। फिर आपने स्क्रू गेज का भी पढ़ा हुआ है, स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो है 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज का है, यानी स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 100वें हिस्से तक एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। अब देखें जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम है वो क्या हो जाएगी प्रिसाइज, तो हम कहेंगे लीस्ट काउंट कम है स्क्रू गेज का तो प्रिसाइज वैल्यू होगी और इससे लेस एक्यूरेट आएगी, ठीक है। और एक्यूरेट किससे आएगी, जिसका लीस्ट काउंट ज़्यादा है। लीस्ट काउंट सबसे ज़्यादा मीटर रोड का है तो लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो एक्यूरेट वैल्यू मीटर रोड से सबसे ज़्यादा आएगी। ये शॉर्टकट की है जो हम एंटी टेस्ट के लिए बनाते हैं, ये आपने याद रखनी है। ये था एंटी टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक, ठीक है। इसको आपने माइंड में रखना है और मज़ीद एमसीक्यूज़ की आपने प्रैक्टिस करनी है। ये था आज का लेक्चर। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियो आपको अपडेट के साथ मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।